यहाँ पर ये पिस्टन है, ये इनटेक और ये इनटेक, ये एग्जॉस्ट, ये एग्जॉस्ट। अब यहाँ पर पिस्टन उसी तरीके से मूव करेगा। 90% ऐसे मैकेनिक हैं हमारे पूरे भारत में जिसको क्रैंक के बारे में नॉलेज नहीं है और पिस्टन के बारे में भी नॉलेज नहीं है। अब सोच रहे होंगे कि बिंदर भाई ऐसा क्यों बोल रहा है। अब यहाँ पर देखिए, जब हम पिस्टन को ना डालते हैं किसी भी बाइक में, हमारे पास हीरो, बजाज, टीवीएस, यामा, रॉयल एनफील्ड, केटीएम, होंडा, कोई भी किसी भी कंपनी की बाइक क्यों ना होती है, उसके ऊपर इनटेक या फिर एग्जॉस्ट जरूर लिखा होता है। तो इनटेक का मतलब क्या होता है, जिस साइड से ये हमारा जो वाल होता है वो चूस मारता है, और एग्जॉस्ट जो जली हुई गैस को बाहर निकालता है। सिंपली सभी को यही पता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, जो इनटेक है ना, यहाँ पर इसका सारा मैकेनिज्म ना इस क्रैंक के बेस पर जुड़ा है। ठीक है, एक मैकेनिज्म होता है किसी भी काम का। अब यहाँ पर देखिए, जो इनटेक है, यहाँ पर फिंगर डालूंगा ना, काफी तंग है, मतलब टाइट है। यहाँ पर काफी कम चौड़ाई है और नीचे काफी गैप है, देखिए। ठीक है, यहाँ पर गैप ज्यादा है, तो कहने का मतलब ऊपर स्पेस कम, नीचे स्पेस ज्यादा। अब यहाँ पर क्या है, पिस्टन हमारा ऐसे अप डाउन करता है, ऐसे एक पोजीशन में करता रहता है, लेकिन क्रैंक ऐसे मूव नहीं करती। कभी आप सोच रहे होंगे कि क्रैंक की भी ऐसे ही करती है, जी नहीं। अब यहाँ पर देखिए, जो हमारे ये यहाँ पर ये होल है ना, ये होल है, ये किस लिए होता है, ताकि हम यहाँ पर जो है ये जो इसमें हमारी पिन होती है ना, ये इसमें डाल सके। मैंने इसको ओपन किया है क्योंकि क्रैंक मैं अपने आप करता हूँ, और जिन भाइयों को क्रैंक के बारे में नॉलेज चाहिए, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी जो है एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, किस तरीके से हम अपने आप क्रैंक रिपेयर कर सकते हैं। ये अभी 7 की है, स्टैंडर्ड नंबर है। यहाँ पर मैं इसके अंदर ये एरोमा कंपनी के डालने वाला हूँ, स्टैंडर्ड। ठीक है, यहाँ पर ये कनेक्टिंग रोड किट है, देखिए एरोमा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलो अभी जो है पहले हम उस पॉइंट पर बात करते हैं। अब यहाँ पर जब हम ये पिन डालते हैं ना इसमें ऐसे, तो ये बिल्कुल सेंटर में नहीं होती, समझ गए आप। जैसे कि ये यहाँ पर बिल्कुल गोल है ना, सेंटर में है। थोड़ा मैं इसको नीचे कर लेता हूँ, तो यहाँ पर सेंटर आना चाहिए, लेकिन ये सेंटर में नहीं है, ये थोड़ा इससे इधर है। ठीक है, मतलब कि ये जो पिन है ना, ये जो होल है, ये जैसे कि बिल्कुल ये सेंटर भाग है, तो ये जो होल है, देखिए यहाँ पर आपको गैप ज्यादा देखने को मिलेगा, इधर कम। अब दिखाता हूँ आपको, देखिए आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा होगा, ये यहाँ पर देखिए, इस साइड में स्पेस कम है, दिख रहा है ना आपको, और इस साइड में ज़्यादा है। और यही पार्ट मैं जो दूसरे वाला पकड़ता हूँ, यहाँ पर देखिए, अब इसका अपोजिट हो गया, इस साइड में ज़्यादा है, इस साइड में कम। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ दोनों ही। देखिए, जैसे कि आपको मैंने यहाँ पर इसको ऐसे रख दिया, ठीक है, और इसको भी मैं ऐसे रख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जो ये वाला पार्ट है ना, ये कम चौड़ा है और ये वाला कम चौड़ा है। इस साइड का ये चौड़ा है, इस साइड का ये चौड़ा है। अब ऐसा क्यों, मतलब कि थोड़ा उल्टा हो गया, लेकिन ये उल्टा नहीं है। जब हम क्रैंक को ऐसे फिट करेंगे ना, तो ये दोनों पार्ट ऐसे आमने सामने आ जाएंगे, चौड़ा भाग इधर और ये कम नेड़ा भाग इधर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या मतलब है इसका। जब हम क्रैंक को फिट करेंगे ना, तो हमारी क्रैंक जैसे कि ये तो 360 डिग्री पर बनी हुई है, बिल्कुल गोल शेप है इसकी, लेकिन यहाँ पर जो पिन है ना, ये जैसे मैंने आपको बता दिया, ये गोलाई से थोड़ा इधर है। अब ऐसा क्यों, अब यहाँ पर देखिए, कुछ चीज आगे पीछे ऐसे मूव कर रही है, सिर्फ ऐसे। ठीक है, वो सिंपल फंडा है। लेकिन क्या है, जब ये हमारी क्रैंक चलेगी ना, और ये पिस्टन आगे ऐसे पीछे मूव करेगा, ये ऐसे नहीं होता। ये जब क्रैंक घूमती है ना, मैं आपको ये भी दिखाऊंगा फिट करके, ठीक है, कि कैसे इसका पूरा मैकेनिज्म होता है आपको, ताकि समझ में आ जाए। तो जब क्रैंक घूमती है ना, ऐसे घूमने में तो बिल्कुल गोल घूम रही है, जैसे कि ये बैरिंग होता है, यहाँ पर ये बैरिंग गोल है, ये तो एक जगह रोटेट करेगा, इसी तरह ये भी एक जगह रोटेट करेगी। लेकिन जब हम मान लो इंजन को स्टार्ट करेंगे, क्रैंक घुमाएंगे ना, तो ये जो पिन होती है ना, ये थोड़ा ऊपर ऐसे ऊपर नीचे होगी, ऐसे। ठीक है, ऊपर नीचे होगी। जब आप ये पिन देखते हैं ना, ठीक है, तो क्या होगा, जब ये ऐसे राउंड करेगी, ये ऐसे, क्योंकि आगे की तरफ चलना है इसको। ठीक है, तो ये ऐसे घूमेगी। ये भले ही आपको ऐसी दिखे, लेकिन यहाँ पर इसमें फर्क होता है। जब ये इसको हम ऐसे लगा देंगे ना, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने ये इसमें रख लिया और ये यहाँ पर इसको फिट कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि बिल्कुल इसके सेंटर में आ गई, तो देखने में क्या है, यहाँ पर ये भाग कम चौड़ा है और ये ज़्यादा। अब देखिए, मैं आपको ये भी दिखा दूँ, आपका डाउट दूर कर दूँ, तभी आपके मन में ये डाउट रहे। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि स्केल है, ठीक है, मैं बिल्कुल इसको सेंटर में रख लेता हूँ। तो अब यहाँ पर आप जब देखेंगे ना, जैसे मैंने यहाँ पर मार्क किया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ पर बिल्कुल ऐसे भाग हम रखेंगे ना, यहाँ पर इस साइड से बिल्कुल सेंटर से, देखिए यहाँ पर, तो ये जैसे कि 3 नंबर पर आपको बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पर दिख रहा है।
ये मैं इसको यहाँ पर कर लेता हूँ, ठीक है। नीचे देखिए, ठीक है। और इधर लगाने पर क्या है, ये भाग जो है चौड़ा है, तो यहाँ पर ये भाग यहाँ पर आ जाएगा। देखिए 3 से ज़्यादा हो गया, जहाँ पर निशान है उससे ज़्यादा हो गया ना, देखिए। और यहाँ पर ये जैसे कि इस साइड में जो आप ये वाला मार्क देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल पॉइंट पर है। और ये देखिए कितना आउट यहाँ से हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, देखिए, ठीक है। ये फ़र्क होता है। तो आप ये मत सोचना कि ये बिल्कुल मतलब कि बिल्कुल सेंटर में ये पिन होती है, बिल्कुल नीचे वाले भाग पे, तो थोड़ा भाग इधर बचेगा, थोड़ा इधर। मतलब कि कहने का मतलब ये इसका इनटेक भाग है, ये इसका एग्जॉस्ट भाग है, ये आपने याद रखना है। क्योंकि यहाँ जो पिस्टन है ना, यहाँ पर ये पिस्टन है, ये इनटेक और ये इनटेक, ये एग्जॉस्ट, ये एग्जॉस्ट। अब यहाँ पर पिस्टन उसी तरीके से मूव करेगा। यहाँ पर देखिए, ठीक है, जो आपको दिख रहा है, ये यहाँ पर तंग जगह है, यहाँ पर तंग जगह है, यहाँ पर गैप बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर गैप बहुत ज़्यादा है, देखिए, है ना। और यहाँ पर कम है, ये देखो, आप अपने आप देखो, फिंगर यहाँ पर रखी है ना, और यहाँ पर देखो 2 फिंगर की जगह तकरीबन 1.5 फिंगर की जगह बन गई, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा ना। तो इसमें फ़र्क होता है। कभी आप ये सोचें कि ये क्रैंक पिन डाल दी और ये ऐसे ही काम करेगा, ये ऐसे नहीं काम करता। ये थोड़ा सा यहाँ पर जरूरत से ज़्यादा इधर इसका जो है ये होल रखा जाता है, ताकि यहाँ पर पिस्टन अपनी एक जगह पर सही जो है आगे पीछे मूव करता रहे और ये एक जगह पर रोटेशन इसके बनते रहें, ठीक है। तब ये इंजन स्टार्ट होता है। तो चलो अब मैं ना इस क्रैंक को फिट कर लेता हूँ। क्रैंक के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कैसे हम क्रैंक को फिट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अब मैं जब इसका इंजन फिट करूँगा ना कुछ, तो आपको उस वक्त दिखाऊंगा कि ये कैसे मूव करता है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे ना, और जिन भाइयों को इसके बारे में नॉलेज नहीं थी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, या फिर जिन भाइयों को इसके बारे में पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, क्या ये राज इसी तरीके से है, ये सिस्टम इसी तरीके से काम करता है, इसका मैकेनिज्म ऐसे ही होता है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो फिलहाल यही की जानकारी थी। तो चलो बाकी मैं इसका काम कर लेता हूँ, इसकी क्रैंक वगैरह फिट कर लेता हूँ। असेंबली किट डाल के मैं फैग के बैरंग डालता हूँ इसमें, फैग, ठीक है, अरोमा की किट डालता हूँ। तो इसको फिट करके ना मैं आपको बाकी जब इंजन फिट करूँगा उस वक्त दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से सही तरीके से काम करता है। तो वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगे ना, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मैं इसकी फिटिंग कर लेता हूँ, तब आपको आगे दिखाता हूँ। सो गाइस, अब यहाँ का मैकेनिज्म समझिए। यहाँ पर मैंने बाइक को इतना फिट कर लिया है, जो हमारा फ्लाई व्हील है, मैग्नेट है, उसको फिट कर लिया, क्रैंक को फिट कर लिया, टाइमिंग चैन को फिट कर लिया। अब देखिए जैसे कि ये हमारा पिस्टन है, पिस्टन के ऊपर जो आपको पता है कि इनटेक और एग्जॉस्ट जो साइड होती है वहां पर गैप होता है, इनटेक में कम, एग्जॉस्ट में ज्यादा स्पेस देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आगे की तरफ जब हमारा मैग्नेट घूमता है ना, क्योंकि ये आगे की तरफ ही रोटेट करेगा। अब यहाँ पर देखिए क्रैंक जो है ना, जो बीच का इसका पार्ट है, दोनों जो पार्ट होती है और इसके जैसे कि ये बैरिंग होते हैं, वो तो एक जगह ही मूव करेंगे अपने 360 डिग्री पर, मतलब कि रोटेट करता रहेगा। लेकिन जो इसकी ये कनेक्टिंग रोड होती है ना, ये तो यहाँ पर ये सिर्फ आगे पीछे बिल्कुल देखिए थोड़ा अप डाउन होके ना ऐसे मूव करेगी। अगर जैसे मैंने आपको बता दिया जो होल बिल्कुल बीचों बीच होता, सीधा होता, तो ये आगे पीछे मूव करना पॉसिबल नहीं थी। ये आप इस बात को समझना, ठीक है। तो ये इसके अंदर फर्क है। तो अब जैसे कि यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, देखिए जब ये बिल्कुल बीच में रहती है ना, तो यहां पर ये आपको ये देखने में लगता है कि ये ऊपर नीचे तो हो रही है। तो ऐसे में पिस्टन को यहां पर क्या फर्क पड़ेगा, देखिए यहां पर क्या है, जो हमारा पिस्टन जो होता है ना, उसमें वो इनटेक और एग्जॉस्ट जो कम ज्यादा स्पेस है, वो इसलिए इसमें बनाया गया है, ठीक है। ये जो पिस्टन होता है इसमें इसी के मुताबिक यहां पर ये जो है स्पेस बनाया जाता है, इनटेक, ताकि यहां पर जब इनटेक वाला पार्ट इनटेक में जाए तो उसी हिसाब से यहां पर गैप होगा, और एग्जॉस्ट वाली साइड में एग्जॉस्ट। तो ये आप इस बात को नोटिस करना, ठीक है। ज्यादातर लोगों को यही पता है कि पिस्टन में ही सिर्फ यहां पर ये गैप होता है, लेकिन क्रैंक के बारे में सभी को नहीं पता, क्योंकि खराद वाले के पास वो ले जाते हैं, खराद वालों को रिपेयर करके दे देता है, उनको तो इसके बारे में नहीं नॉलेज है कि ये क्या है। तो यहाँ पर पिस्टन जो होता है ना, ये सीधा अप डाउन ऐसे ही बीचों बीच आगे पीछे मूव करता रहता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें जो है ये कम ज्यादा जो इसमें मतलब स्पेस है, और जो कनेक्टिंग रॉड थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी ना, तो उसके मुताबिक ये काम करेगा। अब यहाँ पर दूसरी बात, अगर मान लो मैं यहां पर जो ये पिस्टन है, ये इनटेक वाला पार्ट नीचे कर दूं और एग्जॉस्ट वाला ऊपर कर दूं, तो क्या फर्क पड़ेगा। अब यहां पर देखिए, अब जैसे मैंने इसको इतना फिट कर लिया, अब मैं इसको रोटेट कर रहा हूं, तो क्या होगा, अभी तो जैसे कि सीधा है, बिल्कुल सही एक जगह पर अपना आगे पीछे मूव करता रहेगा। अगर मान लो पिस्टन में इनटेक वाला पार्ट नीचे कर दूं और एग्जॉस्ट वाला ऊपर, तो क्या होगा, इनके ना टाइमिंग जो चक्कर होंगे वो थोड़े उल्टे हो जाएंगे।
तो ऐसे में क्या होगा, जो कनेक्टिंग रोड जो होगी वो अप डाउन जैसे पहले हो रही थी ना अपने सही तरीके से टाइमिंग पर, तो वो उसका अपोजिट काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, जो पिस्टन होगा ना वो काफी टाइट एक साइड में मूव करेगा, मतलब जैसे कि एक बराबर ऊपर नीचे हो रहा है, घर्षण सही तरीके से हो रहा है। लेकिन क्या होगा, पिस्टन थोड़ा नीचे की तरफ ना, या मान लो ऊपर की तरफ जो है ये घिसने लग जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा जब पिस्टन सीज हो जाता है कि तो ऊपर की तरफ ना काफी स्क्रैचेस पड़ जाते हैं पिस्टन सीज मारने के कारण। ठीक है, तो वही इसके अंदर हो जाएगा, ये आप इस बात को नोट करना। तो पिस्टन जो है ये अप डाउन जैसे कि मान लो आगे पीछे मूव करेगा और ये उल्टा हो जाएगा, तो ऐसे में यहां पर क्रैंक पर तो असर पड़ेगा ही, लेकिन चलो क्रैंक तो काफी हैवी है, लेकिन जो पिस्टन होगा वो एक साइड से घिसने पर क्या होगा, बहुत जल्द आवाज करने लगेगा और बाइक आपकी व्हाइट स्मोक देने लग जाएगी। ये इसमें फर्क पड़ेगा। ठीक है, आपने इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। जब भी आप पिस्टन रिंग को फिट करें तो इसके अंदर इनटेक ऊपर और एग्जॉस्ट नीचे ही करें, ये इसमें सबसे मेन अहम रोल होता है इसका। तो पिस्टन के ऊपर इसलिए इन और एग्जॉस्ट यहां पर इसलिए लिखा होता है ताकि आप लोग गलती ना करें। अगर मान लो आपने ऐसा भी देखा होगा, बहुत सारे ऐसे पिस्टन होते हैं जिनके ऊपर IN लिखा होता है, लेकिन कई पिस्टन जैसे कि IN के बजाय उसके ऊपर NI लिखा होता है, उल्टा कर देती है कंपनी। आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, तो लोग समझते हैं कि इसका इन जैसे कि ये सीधा है, अब ये बिल्कुल सीधा उल्टा कर देंगे तब ये IN दिखेगा, तो ये गलती लोग कर देते हैं। तो वो IN क्या करेंगे, वो नीचे कर देंगे, इनटेक वाला पार्ट नीचे कर देंगे और एग्जॉस्ट वाला पार्ट ऊपर। तो ऐसे में क्या होगा, पिस्टन बहुत जल्द आवाज करेगा और ब्लॉक की थोड़ी कट जाएगी, घिस जाएगी, और पिस्टन भी थोड़ा घिस जाएगा, जिससे वो जल्द आवाज करने लगेगा और व्हाइट स्मोक देने लग जाएगी और बाइक के अंदर जो है थोड़ी थोड़ी धड़कन पैदा हो जाएगी। ये इसके अंदर नुकसान होंगे, तो आपने इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो ये इसका सबसे महत्वपूर्ण जो है पॉइंट है जो आप लोगों को इसमें याद रखना है। तो अब यहां पर आप लोग समझ गए होंगे कि जो क्रैंक जो होती है वो बिल्कुल बीचों बीच जो उसके पिन होती है वो ऐसे काम नहीं करती, उसको थोड़ा बहुत अप डाउन किया जाता है कुछ डिग्री एंगल पर, जिससे यहां पर उसको इनटेक पार्ट बन जाए और एग्जॉस्ट पार्ट बन जाए। और पिस्टन के अंदर भी ये इनटेक और एग्जॉस्ट पार्ट तभी बनाए जाते हैं। तो जिन लोगों को इसके बारे में नॉलेज थी तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर नहीं थी तो भाई बिंद्र भाई का शुक्रिया अदा करना, ताकि आप लोगों को ऐसी और आगे भविष्य में नॉलेजेबल वीडियोस में जानकारी मिलती रहे। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर यदि पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।